मैं उसको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर आई एम 100% श्योर आप सब भारतीय हैं, ख़राब खाना तो डेफिनेटली कभी ना कभी किचन में आपने स्मेल किया होगा या टच किया होगा, तो आपको पता है जब चीज़ें सड़ जाती हैं तो उस समय पर उनका टेस्ट थोड़ा सा अजीब टाइप का हो जाता है, थोड़ा अजीब खट्टेपन का, कसैला टाइप का टेस्ट होता है। इस समय पर अम्लीयता के कारण हमारे शरीर में और प्रकृति में चीज़ों के सड़ने की प्रवृत्ति थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इस समय पर अगर आप अपने शरीर की केयर नहीं करोगे तो वो जल्दी बीमारियों को पकड़ता है। स्वाभाविक रूप से अम्लीय है, अम्लीय होने के कारण यदि आप इसकी केयर नहीं करोगे तो स्वाभाविक रूप से बीमारियों को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए ज़्यादा प्रोन होता है, क्योंकि एक तो शरीर भी अम्लीय है, बाहर भी अम्लीय है, जो खाना खा रहे हैं वो भी अम्लीयता से भरा हुआ है। इस समय पर जो प्रकृति है, जो हवा है, जो पानी है, जो हमें प्रकृति दे रही है, वो भी स्वाभाविक रूप से हल्का सा अम्लीय होता है। ठीक है। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है कि वर्षा ऋतु के समय पर हमारे शरीर में वात का प्रकोप काल होता है। वायु के 3 अवस्था होती है, जो वात पित्त कफ है, इनकी 3 संचय, प्रकोप, शमन, 3 अवस्थाएं होती हैं। वर्षा ऋतु में वायु का प्रकोप काल होता है, यानी कि वात हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से, हर व्यक्ति के शरीर में इस समय पर वात बढ़ी हुई रहती है, प्रकोपित अवस्था में होती है। उसकी जो बीमारियां हैं, जो वात के कारण होने वाली बीमारियां हैं, वो और ज़्यादा इस समय पर होती हैं, कंपैरिजन में बढ़ जाते हैं वात। और दूसरी बात, इस समय पर, वर्षा ऋतु के समय पर पित्त का संचय काल होता है, यानी कि हमारे शरीर में पित्त बढ़ रहा होता है धीरे धीरे। वात बढ़ी हुई रहती है, पित्त धीरे 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 करके बढ़ रहा होता है। इस समय पर वो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा 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 पित्त बढ़ता जाता है। वात का प्रकोप काल है और पित्त का संचय काल है। अब ये सारी बातें आपने जो ध्यान रखी, जो सुनी, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्या हो रहा है समराइज कर देती हूँ। पहली चीज़ तो स्वाभाविक रूप से हमारी बॉडी की एनर्जी और प्रकृति की एनर्जी लोएस्ट फॉर्म पे है, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि इस समय पर हमारा जो शरीर है और जो प्रकृति है वो अम्ल विपाक की हो रखी है, यानी कि शरीर के अंदर अम्लीयता बढ़ी हुई है और अम्लीयता बढ़ने के कारण चीज़ें जल्दी खराब होती हैं। खाना पीना भी जल्दी खराब हो जाएगा, आपका शरीर भी जल्दी खराब होता है, जल्दी बीमारियों को पकड़ता है। वात का प्रकोप काल है, जिनके भी शरीर में वात पहले से बढ़ी हुई है उनके लिए ये स्थिति, ये समय और ज़्यादा कष्टपूर्वक होगा। पित्त का संचय काल है, यानी कि पित्त धीरे 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 बढ़ रहा है अभी आपके शरीर में। ये चारों पॉइंट को यदि हम समझने की कोशिश करें, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको टाइफाइड होता है, टाइफाइड एक नॉर्मल सा इन्फेक्शन है, टाइफाइड का बुखार यदि आपको होता है, यदि जनवरी के महीने में आपको टाइफाइड हुआ और आपने विडाल टेस्ट कराया और विडाल टेस्ट आपका तो 360 480 पॉजिटिव आना चाहिए, वो पॉजिटिव आ रहा है आपका, यानी कि आपको हाई लेवल का विडाल टेस्ट पॉजिटिव है और आपको टाइफाइड हो रखा है। यही विडाल का टेस्ट यदि आप वर्षा ऋतु में करवा रहे हैं और वर्षा ऋतु में भी सेम कंडीशन है, रिपोर्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन शीत ऋतु में यानी कि ठंडियों के समय पर आपको जो टाइफाइड के लक्षण आने चाहिए थे वो कम आएंगे, आपको कंपैरिजन में कम तकलीफ होगी। रिपोर्ट सेम है, जो रिपोर्ट निकल कर आई है कंप्यूटर से, जो आपके टेस्ट करवाया है वो सेम है, लेकिन वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में उसको सहन करने की क्षमता आपके शरीर में ज़्यादा है। वही वर्षा ऋतु में अगर आपका विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको और ज़्यादा तकलीफ होगी, आपको आपकी हर परेशानियां बढ़ जाएंगी। बुखार आपको ज़्यादा बढ़ेगा, तबीयत आपकी ज़्यादा खराब रहेगी, सिर दर्द आपको ज़्यादा होगा, हाथ पैरों में जो दर्द होता है वो भी ज़्यादा होगा, उल्टी जैसा मन ज़्यादा करेगा, चक्कर कंपैरिजन में ज़्यादा आएंगे। यानी कि वर्षा ऋतु में आपकी बॉडी किसी भी बीमारी से झेलने की जो क्षमता है वो सबसे कम फॉर्म में रखती है। ठीक है। इसके बाद अगर आपको ठंडियों में खुजली हो जाए, अगर कोई दांत खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी इत्यादि हो जाएं आपके शरीर में, ठंडियों में 1 या 2 दिन की दवाई लेने पर ठीक हो जाएंगे। वर्षा ऋतु में यदि आपको फोड़े फुंसी हुए और आपने दवाइयाँ नहीं ली तो 1 दिन के अंदर ही वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। आप उसको बोल सकते हैं, मॉडर्न साइंस में बोलते हैं ना, फंगल इन्फेक्शन है, जल्दी बढ़ता है इस मौसम में। वो इसीलिए बढ़ता है क्योंकि इस समय पर अम्ल विपाक हो रखा है आपके शरीर का और आपकी प्रकृति का। अब इसको मेंटेन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपने समझ ली, मेंटेन कैसे करना है। पहली चीज़ तो जितनी आपको अम्ल विपाक है शरीर का, इसलिए आपको खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना है। वर्षा ऋतु में खट्टा भोजन नहीं खाना चाहिए।
अगर आप बहुत ज़्यादा खटाई वाली चीज़ें खाएंगे तो ऑलरेडी पित्त बढ़ रहा है, वात ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो आपको वात पित्त के रोग ज़्यादा हो जाएंगे। अब खट्टे में आप क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आपका काम है, आप समझिए इस चीज़ को, ठीक है। ज़्यादा खट्टा खाना आपको नहीं खाना चाहिए। वर्षा ऋतु में ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा व्यायाम वर्षा ऋतु में नहीं करना चाहिए। अगर आपको घंटों जिम करने की आदत है तो इस मौसम पे अगर आप बहुत ज़्यादा जिम की एक्सरसाइज करोगे, घर पर भी बहुत